नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं बात खबरों की। आज की प्रमुख खबरें। तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों के उल्लेख पर तोमर ने जताई प्रसन्नता। तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बीते दिनों किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए उपद्रव पर चिंता जताते हुए कहा कि पिछले दिनों हुए तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। राष्ट्रपति ने शुक्रवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में अपने अभिभाषण में कृषि और किसानों को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार द्वारा कृषि सुधार के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि सुधार कानूनों का जिक्र करते हुए कहा, मेरी सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी उसमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। कोविंद ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापक विमर्श के बाद संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्यिक विधेयक, कृषि कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। छोटे किसानों को होने वाले इन लाभों को समझते हुए अनेक राजनीतिक दलों ने समय समय पर इन सुधारों को अपना भरपूर समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश के सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है। सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार ने बीते 6 वर्षों में बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन का प्रयास किया है ताकि भारतीय कृषि आधुनिक भी बने और कृषि का विस्तार भी हो। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करते हुए लागत से 1.5 गुना MSP देने का फैसला भी किया था। मेरी सरकार आज न सिर्फ न्यूनतम समर्थक मूल्य पर रिकॉर्ड मात्रा में खरीद कर रही है, बल्कि खरीद केंद्रों की संख्या को भी बढ़ा रही है। कोविंद ने कहा कि वर्ष 2013-14 में जहां 42 लाख हेक्टेयर जमीन में ही माइक्रो इरिगेशन की सुविधा थी, वहीं आज 56 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा अतिरिक्त जमीन को माइक्रो इरिगेशन से जोड़ा जा चुका है। इसी अवधि में सब्जी और फलों का उत्पादन भी 215 मिलियन टन से बढ़कर अब 320 मिलियन टन तक पहुंच गया है। उन्होंने इसके लिए देश के किसानों की सराहना करते हुए उनका अभिनंदन किया है। उन्होंने कहा कि आज देश में खाद्यान्न उपलब्धता रिकॉर्ड स्तर पर है। वर्ष 2008-9 में जहां देश में 234 मिलियन टन खाद्यान्न की पैदावार हुई थी, वहीं 2019-20 में देश के पैदावार बढ़कर 296 मिलियन टन तक पहुंच गई है। समय की मांग है कि कृषि क्षेत्र में हमारे जो छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनके पास सिर्फ 1 या 2 हेक्टेयर जमीन होती है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। देश के सभी किसानों में से 80% से ज़्यादा ये छोटे किसान ही हैं और इसकी संख्या 10 करोड़ से ज़्यादा है। कोविंद ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में ये छोटे और सीमांत किसान भी हैं। ऐसे किसानों के छोटे छोटे खर्चों में सहयोग करने के लिए PM किसान सम्मान निधि के जरिए उनके खातों में लगभग 1,13,000 करोड़ रुपए से अधिक रुपये सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कृषि को और लाभकारी बनाने के लिए मेरी सरकार आधुनिक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दे रही है।
इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की गई है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश भर में शुरू की गई किसान रेल भारत के किसानों को नया बाजार उपलब्ध कराने में नया अध्याय लिख रही है। अब तक 100 से ज़्यादा किसान रेलें चलाई जा चुकी है, जिसके माध्यम से 38,000 टन से ज़्यादा अनाज और फल सब्जियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक किसानों द्वारा भेजी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने डेयरी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की स्थापना और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 15,000 करोड़ के पशुपालन अवसंरचना विकास कोष की स्थापना भी की है। कोविंद ने कहा कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को 20 लाख सोलर पंप दिए जा रहे हैं। सरकार द्वारा गन्ने के शीरे, मक्का, धान इत्यादि से एथेनॉल के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया है। पिछले 6 वर्षों में सरकार की सकारात्मक नीतियों के कारण एथेनॉल का उत्पादन 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 190 करोड़ लीटर हुआ है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों के उल्लेख पर तोमर ने जताई प्रसन्नता। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण में कृषि एवं ग्रामीण विकास की प्रगति के उल्लेख पर प्रसन्नता जताई है। तोमर ने कहा कि कृषि व ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि के अनुरूप सकारात्मक बदलाव की बयार है। खेती को लाभकारी बनाने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रारंभ किया है, जिसमें कृषि व ग्रामीण विकास मुख्य आधार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के छोटे और मझोले किसानों का जीवन स्तर उठाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। फसल पूर्व से लेकर फसल पश्चात और उपभोक्ताओं के हाथों में उत्पाद पहुंचाने तक की सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के लिए अनेक उपाय प्रारंभ किए गए हैं। पिछले 6 साल से ज़्यादातर समय में सरकार ने कृषि व ग्रामीण सहित अन्य क्षेत्रों की लंबे कालखंड से चली आ रही कमियां दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए। तोमर ने कहा कि किसान हितैषी केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की 201 में 200 सिफारिशों को ऐतिहासिक रूप से लागू किया है। आज न केवल किसानों को उसकी लागत से 1.5 गुना एमएसपी दी जा रही है, बल्कि देश भर में एमएसपी पर कृषि उपज की खरीद व खरीद केंद्र भी निरंतर बढ़ाए गए हैं। आज के लिए इतना ही। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।